डरो मत, अपने डर को ताकत में बदलो विषय पर गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक प्रेरणादायक और गहराई से जुड़ी कहानी। डरो मत, अपने डर को ताकत में बदलो। गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से प्रेरित एक प्रेरणादायक कहानी। अध्याय 1, अंधेरे में जमी हुई आत्मा। बहुत समय पहले मगध राज्य के सुदूर किनारे पर बसे एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था अविनाश। अविनाश एक शांत स्वभाव का, सोचने विचारने वाला और सरल हृदय युवक था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी डर। उसे अंधेरे से डर लगता था, ऊंचाई से डर लगता था, अकेलेपन से डर लगता था, असफलता से डर लगता था, और सबसे बड़ा डर लोग क्या कहेंगे। उसके पिता एक किसान थे और अक्सर कहा करते, बेटा खेत जोतने से डर कैसा, हाथ गंदे होंगे तो अनाज पकेगा। लेकिन तू तो सोचते सोचते ही थक जाता है। अविनाश उन्हें बस मुस्कुरा कर देखता और फिर चुपचाप छत पर जाकर बैठ जाता, जहां से वह दूर जंगल की पहाड़ियों को देखा करता। उस गांव में एक दिन खबर फैली, साक्षात भगवान बुद्ध पास के वन में आए हैं। उन्होंने वहीं एक शांत शिला के पास अपना डेरा डाला है और जो भी सत्य की तलाश में है वो वहां जाकर उनके प्रवचन सुन सकता है। गांव के सभी युवक युवतियां, बूढ़े बच्चे उत्साहपूर्वक वन की ओर चल पड़े। अविनाश भी उनके साथ चल पड़ा, मगर मन में संशय था, क्या वो मेरी जैसी डरी हुई आत्मा को कोई रास्ता दिखा पाएंगे। वन में पहुंचने पर वहां एक अद्भुत शांति थी। कोई शोर नहीं, कोई डर नहीं, बस हवा के साथ बहता एक दिव्य कंपन। और बीच में बैठे थे तथागत बुद्ध, आंखें अधमुंदी, शरीर स्थिर और वाणी में गहराई की नदी। बुद्ध ने धीरे से बोलना शुरू किया, मनुष्य के भीतर जो सबसे बड़ा शत्रु है वह बाहरी नहीं है, वह भीतर का डर है। डर जन्मता है अज्ञानता से और मिटता है बोध से। अविनाश की आंखें खुली की खुली रह गईं। बुद्ध आगे बोले, डर कहता है तू कुछ नहीं कर पाएगा, सत्य कहता है तू वही है जो तू सोचता है। डर कहता है लोग क्या कहेंगे, प्रज्ञा कहती है लोगों की सोच तेरा पिंजरा नहीं है। डर कहता है तू गिर जाएगा, ध्यान कहता है गिरना भी एक अभ्यास है उड़ने से पहले। उद्धरण चिन्ह। इन वचनों ने अविनाश के मन में कुछ हलचल की। प्रवचन के बाद बुद्ध ध्यान में चले गए। लोग लौटने लगे, लेकिन अविनाश वहीं बैठा रहा जैसे कोई उसकी आत्मा को छू गया हो। रात हुई, जंगल में ठंडी हवा बह रही थी। बाकी लोग जा चुके थे। अविनाश धीमे कदमों से बुद्ध के पास गया और सिर झुकाकर बोला, भगवान, क्या एक डरपोक व्यक्ति भी बदल सकता है। बुद्ध ने आंखें खोली। जो डर को जानता है वही वीर बन सकता है। जो डर को झूठ समझकर जीवन बिताता है वो जीवन भर परछाइयों से डरता रहता है। अविनाश की आंखों से आंसू बहने लगे। क्या अविनाश अपने डर को समझ पाएगा? क्या गौतम बुद्ध उसे ऐसा कोई मार्ग दिखाएंगे जिससे वह अपने भीतर की शक्ति को पहचान सके। अध्याय 2, डर का पहला सामना। गांव में यह बात सबको मालूम थी कि अविनाश बड़ा डरपोक है। बच्चे तक उससे चिढ़ाते थे, अरे ये तो रात को कुएं के पास भी नहीं जाता, इससे तो हमारी गाय बहादुर है। अविनाश हंसकर सब टाल देता, मगर भीतर से टूटता जा रहा था। एक रात उसके पिता की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वैद्य को बुलाने के लिए गांव के दूसरे छोर पर जाना था, जहां रास्ते में एक पुराना शमशान पड़ता था। मां ने कांपती आवाज में कहा, बेटा जा सकेगा। अविनाश का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन पिता की सांसें फूली हुई थी। मां की आंखों में आंसू थे। अविनाश के भीतर कोई लड़ाई चल रही थी, डर बनाम प्रेम। हाथ में जलती हुई मशाल लेकर वह चल पड़ा कपकपाते कदमों से। हर झाड़ी में उसे भूत दिखता, हर हवा की सरसराहट में कोई आवाज। लेकिन एक ही मंत्र वह दोहरा रहा था, पिताजी के लिए मुझे डर से ऊपर उठना ही होगा। शमशान के पास से गुजरते हुए उसकी सांसें थम गईं। तभी उसके कानों में आवाज आई, डरो मत, मृत्यु से डर कर जीने का कोई अर्थ नहीं। वह रुका, पलटा, कोई नहीं था, लेकिन यह आवाज किसी और की नहीं, उसके भीतर की थी। शायद पहली बार उसने खुद से बात की थी, साहस की भाषा में। अध्याय 3, बुद्ध की ओर पहला कदम। वह किसी तरह वैद्य को लेकर लौटा। पिता बच गए। गांव में सब ने तारीफ की, अब तो अविनाश बदल गया है। लेकिन अविनाश जानता था यह अभी शुरुआत है। वह डर के जड़ तक जाना चाहता था। अगले दिन वह गांव के बाहर साधु संतों की झोपड़ियों में गया और पूछा, डर क्यों लगता है? एक वृद्ध साधु ने कहा, इस प्रश्न का उत्तर सिर्फ एक ही दे सकता है, तथागत बुद्ध। सुनकर ही उसके मन में शांति का अनुभव हुआ। कुछ ही दिनों बाद वह राजगृह की ओर निकल पड़ा, जहां बुद्ध उस समय रुके हुए थे। अध्याय 4, पहली भेंट, मौन की चोट। बुद्ध वृक्ष के नीचे शांत बैठे थे। सैकड़ों लोग चुपचाप उनकी ओर देख रहे थे।
अविनाश भी भीड़ में बैठा था, उसका मन कांप रहा था, जैसे उसके सारे डर एक साथ उसके सामने आ खड़े हुए हों। बुद्ध ने आंखें खोली और एक क्षण के लिए उनकी दृष्टि अविनाश से मिली। अविनाश को लगा जैसे कोई उसके भीतर उतर गया हो। सभा के बाद वह उनके पास पहुंचा, कांपते हुए बोला, भगवान, मैं डर से पीड़ित हूँ, हर वक्त डर लगता है, मौत से, अकेलेपन से, असफलता से। बुद्ध मुस्कुराए, बोले नहीं। उन्होंने पास रखा एक दीपक उठाया और धीमे से बुझा दिया। फिर पूछा, डर कैसा लगा जब अंधेरा हो गया? अविनाश बोला, थोड़ी देर तो घबराया, फिर आदत सी हो गई। बुद्ध बोले, यही डर है, ज्ञान के दीपक के बिना मन में उठता अंधकार। जब तुम अंधकार को देखोगे, समझोगे, तो वह आदत बन जाएगा और फिर मिट जाएगा। अध्याय 5, ध्यान और डर की मित्रता। बुद्ध ने अविनाश को 7 दिनों तक ध्यान करने का मार्ग बताया। हर बार जब डर लगे तो भागना मत, उसकी ओर देखो, उसे महसूस करो, उसका रूप, गति, असर सब जानो। अविनाश ने अभ्यास शुरू किया। पहले दिन ही डर ने आकर जकड़ लिया, आंखें बंद करते ही उसे शमशान की छवियां दिखी, लेकिन वह डटा रहा। तीसरे दिन उसे समझ आया, डर असल में भविष्य की कल्पना है, कुछ ऐसा जो अभी हुआ ही नहीं। 5वें दिन उसे महसूस हुआ, डर मुझे चेतावनी देता है, लेकिन उसे पकड़ना मेरे दुख का कारण है। 7वें दिन वह बैठा तो डर आया ही नहीं, बल्कि भीतर एक मौन था, गहरा, स्थिर, शांत। अध्याय 6, भय का बोधिपथ पर रूपांतरण। अविनाश ने बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या डर अब चला गया? बुद्ध बोले, डर चला नहीं, रूपांतरित हो गया है। अब वह तुम्हारे भीतर सजगता बन गया है। अब तुम डर से नहीं डरते, तुम उसे समझते हो। जिसे हम समझते हैं वह भय नहीं रहता, वह शिक्षक बन जाता है। अविनाश की आंखों से आंसू बह निकले, यह मुक्ति का स्वाद था। अध्याय 11, अंतिम परीक्षा, अकेले पर्वत की चोटी पर। अविनाश अब एक ज्ञानी साधक बन चुका था। वर्षों से वह गांव और आसपास के अनेकों जनों को ध्यान, प्रज्ञा और निर्भयता का पाठ पढ़ा रहा था। लेकिन जीवन किसी को भी बिना अंतिम परीक्षा के नहीं छोड़ता। एक दिन एक वृद्ध साधु उनके पास आया और बोला, पर्वतों के पार एक परित्यक्त गुफा है, जहां कोई नहीं जाता, कहते हैं वहां मृत्यु की छाया है। क्या तुम वहां एक रात ध्यान कर सकते हो? गांव के लोगों ने रोका, वहां तो भूत है। नीरा के पिता ने कहा, कोई जरूरत नहीं, तुम बहुत कर चुके। लेकिन अविनाश मुस्कुराया और बोला, डर तो वहां भी होगा जहां मैं हूं। फर्क बस इतना है, अब मैं डर को देखने जा रहा हूं, डर से भागने नहीं। वह अकेले निकल पड़ा, हाथ में सिर्फ एक जलता हुआ दीपक और हृदय में बुद्ध के शब्द। अध्याय 12, मृत्यु से सीधा संवाद। गुफा ठंडी थी, काली थी और सांसें थमा देने वाली थी। रात के तीसरे पहर अविनाश ने ध्यान आरंभ किया। अचानक एक अजीब आहट हुई, कोई छाया उसके पास से गुजरी। ठंडी हवा जैसे उसके चेहरे पर मृत्यु का हाथ रख गई हो। फिर उसने आंखें खोली, सामने कुछ नहीं था, मगर तभी उसे भीतर से एक आवाज आई, मैं हूं तेरा सबसे बड़ा डर, क्या तू मुझे देख सकता है? अविनाश ने आंखें बंद की और उत्तर दिया, हाँ मैं देख सकता हूं। तू असफलता है, तू अकेलापन है, तू वह भविष्य है जो मैंने कभी जिया ही नहीं। लेकिन अब तू मेरा शिक्षक है, मेरा दुश्मन नहीं। वह छाया ठंडी हो गई, फिर हवा थम गई और अविनाश के भीतर गहरी शांति फैल गई। अध्याय 13, बुद्धत्व का बीज। जब वह गुफा से बाहर निकला, उसका शरीर ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसके मन में चमत्कारिक ऊर्जा थी। अब वह एक गुरु नहीं रहा, अब वह मार्गदर्शक बन चुका था, जो सिर्फ सिखाता नहीं, अपने अनुभव से जगाता है। गांव में उसके लौटने पर कोई शोर नहीं था, कोई उत्सव नहीं, मगर सबकी नजरों में वो श्रद्धा थी जो सिर्फ बुद्ध को मिलती है। अध्याय 14, तुम्हारे भीतर भी है ये शक्ति। वर्षों बाद जब अविनाश वृद्ध हो गया और मृत्यु पास आ गई, तो उसके शिष्य उसके पास बैठे। नीरा अब एक शांत साध्वी बन चुकी थी। सबका प्रश्न एक ही था, गुरुदेव क्या आपने कभी फिर डर महसूस किया? अविनाश मुस्कुराया, आंखें बंद की और बोला, ग्रेटर देन डर अब भी आता है, लेकिन अब मैं उसे चाय पिलाता हूँ, उससे बात करता हूँ और फिर वह चला जाता है। डर खत्म नहीं होता, पर जब तुम उसे पहचान लेते हो, वह तुम्हें खत्म नहीं कर पाता। फिर उसकी अंतिम सांस निकली, शांति से, ध्यान में, मुस्कुराहट के साथ। अध्याय 15, डर की 3 जड़ें, अज्ञान, कल्पना और लगाव। अविनाश ने एक दिन अपने शिष्यों को 3 पत्थर दिए और कहा, ग्रेटर देन, इन तीनों को अपने कंधे पर रखो और ध्यान करो। जो सबसे भारी लगे उसे ध्यान से देखो, यही डर की असली जड़ है। ध्यान के बाद सभी ने कहा, पहला पत्थर, अंधकार की कल्पना। दूसरा, भविष्य की चिंता। तीसरा, अपने प्रिय को खोने का डर।
अविनाश मुस्कुराया और कहा, ग्रेटर देन डर के 3 मूल स्तंभ यही हैं। 1. अज्ञान, हम नहीं जानते कि क्या होगा। 2. कल्पना, हम कल्पना कर लेते हैं कि बुरा ही होगा। 3. लगाव, हम जिसे पकड़े हैं उसे खोने से डरते हैं। फिर उसने एक नया सूत्र दिया, ग्रेटर देन, ज्ञान से अज्ञान कटेगा, साक्षी भाव से कल्पना बुझेगी और करुणा से लगाव ढलेगा। अध्याय 16, ध्यान का अभ्यास, डर को देखने की विधि। अविनाश ने एक दिन सबको एकांत में बैठाया और कहा, अब मैं तुम्हें वो ध्यान दूंगा जो मुझे बुद्ध ने मौन में दिया था। डर को रूप में देखने का ध्यान। स्मॉल डायमंड डर दर्शन ध्यान विधि। 1. शांत बैठो, आंखें बंद करो। 2. अपनी सांसों को गिनो 1 से 10 तक, फिर दोबारा। 3. अब उस क्षण को याद करो जब तुम डर गए थे। 4. उस डर को एक चेहरा दो, कैसा लगता है? बूढ़ा, धुंधला, डरावना। 5. अब उससे बात करो, तू कौन है? क्या तू मेरे भीतर है या बाहर? क्या तू सच है या सिर्फ कल्पना? 6. बस देखते रहो, उत्तर मत दो। 7. कुछ देर बाद तुम्हें लगेगा डर कुछ नहीं, बस बिना देखे हुए विचारों की भीड़ है। 8. फिर धीरे धीरे सांसों पर लौट आओ और आंखें खोलो। अविनाश बोला, ग्रेटर देन, ये ध्यान केवल भय को नहीं काटता, ये तुम्हें निर्भयता का अनुभव देता है। अध्याय 17, निर्वाण, जब डर का कोई उपयोग नहीं रहता। अविनाश के जीवन के अंतिम वर्षों में एक दिन एक शिष्य ने पूछा, ग्रेटर देन, गुरुदेव, क्या आप अब कभी डरते हैं? अविनाश हंसा और बोला, डर अब मेरे लिए उपयोगी नहीं रहा। शिष्य हैरान हुआ, मतलब? ग्रेटर देन, जैसे बच्चे को अंधेरे से डर लगता है और माँ उसे दीपक देती है। मैं उस माँ का दीपक पकड़ चुका हूँ, अब मुझे जानना है दीपक के परे क्या है। ग्रेटर देन, जब तुम निर्भय हो जाते हो तब जीवन कोई द्वंद्व नहीं रहता, तब हर क्षण निर्वाण होता है। भाग 2, अभ्यास के स्तर पर उतरना, डर को ऊर्जा में बदलने की कला। अब तक आपने अविनाश की यात्रा देखी, अब आपकी अपनी यात्रा शुरू होती है। यहाँ दिए गए अभ्यास और बोध विचार बुद्ध के ध्यान मार्ग से प्रेरित हैं। 1. डर को पहचानने की दैनिक साधना। हर सुबह खुद से पूछिए, आज मैं किस बात से डरता हूँ? क्या ये डर मेरा अपना अनुभव है या दूसरों की दी हुई धारणा? अगर मैं इस डर का सामना करूं तो मेरा क्या विकास होगा? उत्तर एक डायरी में लिखें, यह आपकी निर्भयता जर्नल होगी। 2. बुद्ध का विपश्यना ध्यान, डर को भीतर से देखना। विधि। 1. चुपचाप बैठ जाए, रीढ़ सीधी हो। 2. सांसों पर ध्यान दीजिए, अंदर और बाहर। 3. अब शरीर में महसूस कीजिए कहीं कोई तनाव है। 4. उस जगह रुकिए, जैसे ही डर उठे उसे दबाए नहीं, देखिए। 5. जब तक वह शांत न हो जाए देखते रहें। ग्रेटर देन, बुद्ध कहते थे, डर को बाहर निकालो मत, उसे भीतर उजाले में लाओ, वह खुद मिट जाएगा। टक्कर 3. डर को ताकत में बदलने का सूत्र, संक्षिप्त मंत्र। जब डर महसूस हो तब चुपचाप ये 5 पंक्तियों का मंत्र भीतर दोहराइए। ग्रेटर देन, मैं डर रहा हूं, मैं स्वीकार करता हूं, ये डर मेरा शिक्षक है, मेरा शत्रु नहीं। मैं इससे भागूंगा नहीं, मैं इसे देखूंगा, समझूंगा और फिर मैं इससे ऊपर उठ जाऊंगा। इसे रोज सिर्फ 3 मिनट बोलने से आप अपने भीतर बदलाव महसूस करेंगे। 5. डर को कर्म में बदलने का प्रयोग, एक्शन बेस्ड करेज। 1. हर सप्ताह एक ऐसा काम कीजिए जिससे आप डरते हैं, जैसे किसी को माफ करना, मंच पर बोलना, ना कहना, नया काम शुरू करना। 2. इसे साहस सूची में लिखिए, हर पूर्ण कार्य के बाद चेक मार्क लगाए। ग्रेटर देन, ये छोटे छोटे साहस के क्षण आपके भीतर वह आत्मविश्वास भरेंगे जिसे कोई और नहीं दे सकता। बल्ब 5. जब भी डर आए, बुद्ध का स्मृति जागरण प्रयोग करें। जब भी अचानक डर लगे, जैसे भीड़ में, अंधेरे में, इंटरव्यू से पहले, तब 1. आंखें बंद करें या हल्का नीचे देखें। 2. मन ही मन कहें, ये डर असली नहीं, ये बस मेरी आदत है। 3. एक लंबी सांस लेकर सोचें, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं बस अनुभव कर रहा हूं। 4. फिर आगे बढ़ें, धीरे धीरे लेकिन बढ़ें। हबिस्कस भाग 3. जब डर समाप्त नहीं होता तब क्या करें? कुछ डर जल्दी नहीं जाते, जैसे मृत्यु, अकेलापन, अपनों को खोने का भय। बुद्ध ने इनके लिए करुणा ध्यान और अनित्यता बोध दिए। करुणा ध्यान, मेटा भावना। 1. बैठकर अपने लिए दोहराएं, मैं सुरक्षित रहूं, मैं शांत रहूं, मैं स्वस्थ रहूं। 2. फिर उसी डर से जुड़े व्यक्ति के लिए कहें, वह भी सुरक्षित रहे, शांत रहे, स्वस्थ रहे। 3. फिर पूरे संसार के लिए, सब प्राणी निर्भय और शांत हों। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, ये ध्यान आपको भीतर से शुद्ध करेगा।
जब डर के विरुद्ध नहीं जाते बल्कि उसे करुणा से घेरते हैं वह स्वतः पिघल जाता है। भाग 4, डर से पार पाने का बुद्ध मार्ग, एक जीवन पथ योजना, लाइफ रोड मैप। यह कोई एक बार की चीज नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। इसे अपनाकर आप हर प्रकार के डर से धीरे धीरे मुक्त हो सकते हैं, भीतर से स्थायी परिवर्तन की ओर। लार्ज डायमंड चरण 1, जानो डर क्या है, कहां से आता है। डर का प्रकार, मूल कारण बुद्ध की दवा। असफलता का डर, आत्म मूल्य की कमी, सही दृष्टिकोण, सम्यक दृष्टि। आलोचना का डर, दूसरों की स्वीकृति की भूख, आत्म स्वीकृति, मैत्री ध्यान। मृत्यु का डर, अनित्य से अज्ञान, विपश्यना ध्यान। अपनों को खोने का डर, लगाव, विरक्ति और करुणा। भविष्य का डर, अनिश्चितता, वर्तमान का ध्यान, स्मृति जागरण। लार्ज डायमंड चरण 2, 5 पथ सिद्धांत, डर के विरुद्ध 5 आंतरिक हथियार। 1, स्मृति, माइंडफुलनेस, डर आता है तब जब तुम चेतन नहीं होते। 2, प्रज्ञा, विजडम, डर कल्पना से उपजता है, अनुभव से कटता है। 3, धैर्य, पेशेंस, डर को जीतने में समय लगता है। 4, निर्लिप्तता, नॉन अटैचमेंट, डर तभी टिकता है जब तुम चिपके हो। 5, करुणा, कंपैशन, अपने और दूसरों के डर को स्वीकारो। ग्रेटर देन, ये 5 गुण बुद्ध ने भय को समाप्त करने के लिए धर्मचक्र प्रवर्तन में दिए थे। लार्ज डायमंड चरण 3:21 दिन का निर्भयता साधना कार्यक्रम। सप्ताह 1, डर को जानो, स्वीकार। दिन 1-3, डर की सूची बनाओ। दिन 4-5, प्रत्येक डर के पीछे की धारणा पहचानो। दिन 6-7, डर दर्शन ध्यान पहले दिया गया करो। सप्ताह 2, डर को देखो, साक्षी भाव। रोज 15 मिनट विपश्यना। हर डर को एक शब्द दो, जैसे अंधकार, अस्वीकृति, अकेलापन। इन शब्दों को ध्यान में दोहराओ, सिर्फ देखो, टकराओ नहीं। सप्ताह 3, डर को रूपांतरित करो कर्म। हर दिन एक साहसी कर्म। रात को, मैंने आज किस डर को पार किया, लिखो। 21वें दिन खुद को एक पत्र लिखो, मैं अब कौन हूं। लार्ज डायमंड चरण 4, बुद्ध की कहानी जो आपको रोज याद दिलाए। ग्रेटर देन, एक बार एक राजा ने बुद्ध से पूछा, मैं भय से कैसे मुक्त हो सकता हूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, हर रात जब तुम अपने बिस्तर पर जाओ 3 बार कहो, ये शरीर नाशवान है, ये जीवन अनिश्चित है, परंतु इस क्षण मैं जागृत हूं। यही जागरूकता ही निर्भयता है। लार्ज डायमंड चरण 5, अंतिम समझ, डर रहेगा लेकिन अब वह तुम्हारा गुलाम होगा। डर को कभी भी पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन तुम उसे नेतृत्व से पीछे कर सकते हो। ग्रेटर देन, जैसे बुद्ध ने कहा था, डर आता है, मैं देखता हूं, समझता हूं और आगे बढ़ता हूं। डर तुम्हारा रोशनी की ओर संकेत करने वाला मित्र बन सकता है, अगर तुम उसे विरोधी नहीं, पथ प्रदर्शक मानो।